Hey guys, my name is Rajdev and welcome to Econics। आज हम कवर कर रहे हैं सलमा सुल्ताना केस को। क्या 5 साल पुराना कब्र किसी को फांसी तक ले जा सकता है? ये कहानी भी वैसे ही है दोस्तों, लिव इन रिलेशन वाला, जिसमें सलमा सुल्ताना विक्टिम है जो 7 लाख का लोन लेती है और गायब हो जाती हैं। उसके बॉयफ्रेंड लोन बेवजह ही चुकाता रहता है, लेकिन सलमा सुल्ताना का गायब होने का असली वजह सामने आता है न तो पूरे इलाके को हिला देता है। सो लेट्स गो एंड नो द स्टोरी इन डिटेल। कोरबा, छत्तीसगढ़, एक छोटा सा औद्योगिक शहर जहां कोयला खदानें और बिजली संयंत्र इसकी पहचान है। लेकिन 2018 में इस शहर की शांत सड़कों पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल कोरबा को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। यह कहानी है सलमा सुल्ताना लश्कर की, एक युवा महत्वाकांक्षी न्यूज एंकर जिसने अपने सपनों को सच करने की कोशिश की, लेकिन एक विश्वासघात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया। यह कहानी प्रेम, धोखे और एक क्रूर साजिश की है जो एक ऐसी हत्या में खत्म हुई जिसका सच 5 साल तक दबा रहा। आज हम उस कहानी को खोलते हैं जो एक साधारण झगड़े से शुरू हुई और एक जघन्य अपराध में बदल गई। यह सलमा सुल्ताना लश्कर हत्याकांड की कहानी है जिसने हमें यह सवाल करने पर मजबूर किया कि क्या हम वाकई अपने आसपास के लोगों को जानते हैं। सलमा सुल्ताना लश्कर, उम्र लगभग 30 वर्ष, कोरबा की एक जानी मानी शख्सियत थीं। वह एक स्थानीय न्यूज चैनल, ब्रॉडबैंड चैनल में एंकर थीं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जो दर्शकों को बांधे रखती थी। कोरबा जैसे छोटे शहर में जहां अवसर सीमित हैं, सलमा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह न केवल अपने पेशे में मेहनती थीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के बीच भी बेहद लोकप्रिय थीं। सलमा का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई पीढ़ी की उन महिलाओं में से थीं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर बाधा को पार करने को तैयार थीं। लेकिन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था जो शायद उनके सबसे करीबी लोगों को भी पूरी तरह नहीं पता था। यह हिस्सा था उनका निजी रिश्ता, एक रिश्ता जो उनके लिए प्यार का प्रतीक था, लेकिन जो बाद में उनकी त्रासदी का कारण बना। मधुर साहू, 37 वर्ष, कोरबा में एक जिम ट्रेनर थे। वह सलमा के लिव इन पार्टनर थे। बाहर से देखने में मधुर एक सामान्य व्यक्ति थे, मेहनती, फिटनेस के प्रति जुनूनी और सामाजिक। लेकिन उनके इस चमकदार व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा था जिसे शायद सलमा ने भी पूरी तरह नहीं पहचाना। सलमा और मधुर का रिश्ता कुछ साल पुराना था। दोनों एक दूसरे के साथ कोरबा में रहते थे और उनके रिश्ते को लेकर शहर में कोई खास चर्चा नहीं थी। कोरबा जैसे छोटे शहर में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोग भौहें चढ़ा सकते थे, लेकिन सलमा और मधुर ने अपने रिश्ते को खुलकर जिया। उनके बीच सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन केवल बाहर से। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सलमा और मधुर के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें थीं जो धीरे धीरे उनके बीच तनाव का कारण बन रही थीं। 2018 तक उनके रिश्ते में दरारें साफ दिखने लगी थीं। इसका सबसे बड़ा कारण था पैसा। सलमा ने अपने करियर और निजी खर्चों के लिए 7 लाख रुपए का लोन लिया था। इस लोन की मासिक किस्तें, EMI मधुर चुका रहा था। यह व्यवस्था शुरू में दोनों के बीच आपसी समझ का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह एक विवाद का कारण बन गया। सलमा को शक होने लगा कि मधुर उनके पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। यह शक उनके बीच बार बार होने वाले झगड़ों का कारण बनता था। 20 अक्टूबर 2018 को एक ऐसा ही झगड़ा हुआ। यह कोई साधारण तकरार नहीं थी। सलमा ने मधुर पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वह उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह झगड़ा इतना गहरा था कि दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह टूट गई। गुस्सा, शक और तनाव ने उनके रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। 21 अक्टूबर 2018 रविवार, यह दिन सलमा सुल्ताना लश्कर के लिए आखिरी साबित हुआ।
सुबह से ही उनके और मधुर के बीच तनाव चल रहा था। दोनों के बीच बातचीत तीखी थी और पुराने मुद्दे फिर से सतह पर आ गए। लेकिन इस बार झगड़ा एक ऐसी दिशा में बढ़ा जिसकी कल्पना शायद सलमा ने कभी नहीं की थी। रात के समय उनके बीच बहस और गर्म हो गई। मधुर का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सलमा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। गुस्से में आकर मधुर ने सलमा का रूमाल स्टोल लिया और उसे उनके गले में लपेटकर उनका गला घोंट दिया। यह एक पल का गुस्सा नहीं था, यह एक सुनियोजित और क्रूर कृत्य था। इस दौरान मधुर अकेला नहीं था। उसके दो दोस्त कौशल श्रीवास 29 वर्ष और अतुल शर्मा 26 वर्ष उस समय मौके पर मौजूद थे। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि ये दोनों वहां क्या कर रहे थे, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि उन्होंने मधुर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे इस अपराध के सहभागी बन गए। सलमा की हत्या के बाद मधुर और उसके दोस्तों ने तुरंत एक नई साजिश रची। उनका मकसद था इस अपराध को पूरी तरह छिपाना। उन्होंने तय किया कि सलमा के शव को ठिकाने लगाना होगा ताकि कोई सबूत न बचे। रात के अंधेरे में तीनों ने मिलकर सलमा के शव को एक कंबल में लपेटा। उन्होंने शव के पैरों को रस्सी से बांधा ताकि उसे आसानी से ले जाया जा सके। इसके बाद उन्होंने एक ऑटो का इंतजाम किया और शव को कोरबा चंपा मार्ग के पास कोहड़िया ब्रिज के नीचे ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान जगह चुनी और लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा। सलमा का शव कंबल में लपेटकर और एक थैली में बंद करके उस गड्ढे में दफना दिया गया। उनके साथ सलमा की चप्पल, कुछ कपड़े के टुकड़े और उनके बाल भी दफन हो गए। यह एक सोची समझी साजिश थी। मधुर, कौशल और अतुल को लगता था कि उनका यह अपराध कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच को हमेशा के लिए दबाना मुश्किल होता है। हत्या के अगले दिन 22 अक्टूबर 2018 सलमा सुल्ताना लश्कर की दुनिया से कोई खबर नहीं थी। उनके दोस्तों और परिवार को आश्चर्य हुआ क्योंकि सलमा एक जिम्मेदार और सक्रिय व्यक्ति थी। लेकिन जब उनके परिवार ने मधुर से संपर्क किया तो उसने एक झूठ गढ़ा। उसने कहा, सलमा मुंबई चली गई है। यह झूठ इतना सामान्य और विश्वसनीय लगता था कि किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। सलमा के परिवार को उस समय कोई ठोस कारण नहीं मिला कि वे पुलिस के पास जाएं। कोरबा जैसे छोटे शहर में लोग अक्सर अपने निजी मामलों को पुलिस तक ले जाने से हिचकते हैं। इस तरह सलमा की गैर मौजूदगी को एक सामान्य घटना मान लिया गया। कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और मधुर अपने सामान्य जीवन में वापस लौट गया। समय बीतता गया और सलमा की कोई खबर नहीं आई। 2018 का साल खत्म हुआ और 2019 की शुरुआत में एक दुखद घटना ने सलमा के परिवार को झकझोर दिया। जनवरी 2019 में सलमा के पिता का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में सलमा की गैर मौजूदगी ने परिवार को गहरा सदमा दिया। जो अपने परिवार से इतनी करीब थी, ऐसी महत्वपूर्ण घड़ी में क्यों नहीं आई? यह सवाल उनके परिवार के मन में बार बार उठने लगा। इस घटना ने सलमा के परिवार को उनके लापता होने पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आखिरकार कोरबा थाने में सलमा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती दौर में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मधुर ने पुलिस को भी वही कहानी दोहराई कि सलमा मुंबई चली गई है। बिना किसी पुख्ता सबूत के पुलिस की जांच धीमी पड़ गई और यह केस ठंडे बस्ते में चला गया। सलमा सुल्ताना लश्कर का केस 2019 से 2023 तक ठंडे बस्ते में रहा। इस दौरान मधुर साहू और उसके दोस्त अपनी सामान्य जिंदगी जीते रहे। मधुर ने सलमा के लोन की किस्तें चुकाना जारी रखा, शायद इसलिए ताकि किसी को शक न हो। लेकिन सलमा का परिवार हर दिन इस उम्मीद में जी रहा था कि शायद एक दिन उनकी बेटी वापस आएगी।